नमस्कार। आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी एकदम आसान और दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि इंसानों से भी पहले जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था, इस धरती पर आखिर राज किसका था? आइए करोड़ों साल पीछे चलते हैं और पृथ्वी के सबसे मशहूर शासकों की कहानी जानते हैं। तो हमारी ये कहानी डायनासोर से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ये शुरू होती है एक बहुत ही अजीब पुरानी दुनिया से, जिसे पर्मियन काल कहते हैं। ये बात है आज से कोई 30 करोड़ साल पहले की। ये देखिए, ये है डिमेट्रोडॉन। इसकी पीठ पर जो ये पाल जैसी चीज है ना, वो बड़ी कमाल की थी। ये इसे एक सोलर पैनल की तरह इस्तेमाल करता था, अपने शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए। और इसी खासियत की वजह से ये अपने जमाने का एक टॉप शिकारी था। तो क्या ये एक डायनासोर था? देखने में तो वैसा ही लगता है ना? लेकिन असल में नहीं, ये डायनासोर था ही नहीं, बल्कि, और ये बात सबसे हैरान करने वाली है, ये हमारा एक बहुत ही दूर का रिश्तेदार था। इसे स्तनपायी जैसा सरीसृप कहते हैं, मतलब उसी वंश का हिस्सा जिससे आगे चलकर हम इंसान बने। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत बड़ी तबाही आई जिसने पर्मियन दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इसी तबाही ने जानवरों के एक नए ग्रुप के लिए सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया। इसे महाविनाश या द ग्रेट डाइंग कहते हैं। मतलब तब हमारी पृथ्वी ही सबसे बड़ी शिकारी बन गई थी, और इसी ने इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति की घटनाओं में से एक को अंजाम दिया। हुआ ये कि जो एक विशाल महाद्वीप था पैंजिया, वो टूटने लगा। इसके टूटने से जबरदस्त ज्वालामुखी फटे और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर भर गया। इसी की वजह से तेजाबी बारिश होने लगी और नतीजा, धरती की 76% प्रजातियां खत्म हो गईं। तो सोचिए, पूरी दुनिया एक तरह से खाली हो गई थी, और इसी खालीपन ने एक मौका बनाया। मौका उन छोटे छोटे मुर्गी के साइज के डायनासोरों के लिए जो इस तबाही में किसी तरह बच गए थे। अब पृथ्वी पर राज करने की बारी उनकी थी। चलिए अब जुरासिक काल में चलते हैं, एक ऐसा दौर जो अपने विशालकाय जीवों के लिए जाना जाता है। तो अब देखिए, मैदान खाली था, कोई कंपटीशन नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और रहने के लिए ढेर सारी जगह। बस इन्हीं वजहों से डायनासोर ने एक ऐसी विकासवादी यात्रा शुरू की जो उन्हें विशालकाय बनाने वाली थी। 82 फीट। जरा सोचिए, ब्रैकियोसॉरस जैसे जो सॉरोपॉड्स थे वो कितने लंबे हो सकते थे। 82 फीट, ये लगभग एक 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। और वजन था 60 टन तक, मतलब 1 दर्जन हाथियों के बराबर। कल्पना कीजिए कि जब ये चलते होंगे तो जमीन कैसे कांपती होगी। और उनका राज कितने समय तक चला? 1-2 हजार साल नहीं, बल्कि पूरे 15 करोड़ साल तक। ये इतना लंबा समय है कि हम ठीक से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जुरासिक के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जिसकी जिराफ जैसी लंबी गर्दन उसे ऊंची टहनियों तक पहुंचने में मदद करती थी, या फिर डिप्लोडोकस, जिसकी चाबुक जैसी लंबी पूंछ एक खतरनाक हथियार का काम करती थी। हर कोई अपने इस हरे भरे माहौल में जीने के लिए एकदम परफेक्ट। और अब हम आते हैं आखिरी अध्याय पर, क्रिटेशियस काल में। ये वो दौर था जब डायनासोर का विकास अपने सबसे शानदार और सबसे खूंखार दौर में पहुंच चुका था। और इस दौर का शहंशाह था टायरानोसोरस रेक्स, यानी टी-रेक्स। ये 14 मीटर लंबी एक जीती जागती किलिंग मशीन थी, जिसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि वो हड्डियों तक को चकनाचूर कर सकते थे। एक कातिल या एक माता पिता। सवाल ये है कि क्या ये खूंखार जीव सिर्फ शिकार ही करते थे, या इनकी जिंदगी का कोई और पहलू भी था? जीवाश्मों से जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये सिर्फ शिकारी नहीं थे, ये अपने साथी को रिझाने के लिए शायद पंखों और सींगों का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी और पौधों से घोंसले बनाते थे। और कुछ प्रजातियां, जैसे कि मायासोरा, तो बहुत देखभाल करने वाले माता पिता भी थे। सबूत तो ये भी बताते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए खाना चबा कर लाते थे। मतलब उनकी एक पूरी सामाजिक जिंदगी थी, काफी कुछ आज के जानवरों की तरह। 15 करोड़ साल तक धरती पर राज करने के बाद उनका अंत किसी दूसरे जानवर के हाथों नहीं हुआ। उनका अंत आया अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराइयों से।
सबकी शुरुआत हुई एक उल्कापिंड से। कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं, बल्कि एक 15 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड, मतलब एक पहाड़ के बराबर। और ये सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। और इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि यकीन करना मुश्किल है। आज के जमाने के किसी भी जेट प्लेन से 150 गुना से भी ज्यादा तेज। और फिर वो टकराया युकाटन प्रायद्वीप पर लाखों परमाणु बमों की ताकत के साथ। टक्कर के कुछ ही सेकंड में एक जबरदस्त शॉकवेव और गर्मी ने सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ भाप बना दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें समंदर में दौड़ पड़ीं। घंटों बाद आसमान से पिघली हुई चट्टानों की बारिश होने लगी, जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। और फिर महीनों तक धूल और राख ने सूरज को ढक लिया और पूरी धरती एक न्यूक्लियर विंटर में डूब गई। इस एक घटना ने धरती का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक महाविनाश हुआ जिसमें पृथ्वी की 75% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई। और इसमें वो सभी डायनासोर भी शामिल थे जो पक्षियों के पूर्वज नहीं थे। उनका राज खत्म हो चुका था। तो एक सवाल मन में आता है, अगर वो उल्कापिंड उस दिन पृथ्वी से न टकराता, अगर वो बस कुछ इंच से भी चूक जाता, तो क्या आज हम यहाँ होते? शायद नहीं, क्योंकि उसी तबाही की राख से छोटे छोटे स्तनधारी जीवों को आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्हीं से धीरे धीरे हम इंसानों का विकास हुआ। तो एक तरह से डायनासोर का अंत हमारी अपनी कहानी की एक अनचाही शुरुआत थी।